हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम ओपन करेंगे इस हाई एंड गेमिंग माउस को, जिसका कि नाम है पोर्टोनिक्स POR689 पक एर्गोनॉमिक वायरलेस माउस। तो इसका इंग्लिश वाला वर्जन मैंने पहले ही अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो आपको अगर ये इंग्लिश में देखना हो तो आप वहाँ से ऐसे देख सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं माउस का जो कंडीशन है, इसमें लेबल्स और स्टिकर जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी घिसी पिटी है। ये काफ़ी पुराना माउस है, इसे मैंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया था क्योंकि इसमें स्क्रॉल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने बैटरी चेम्बर का कवर हटाया, ये कवर भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग इसे चेक करेंगे। मुझे पता नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। तो आइए इसमें बैटरी डाल के चेक करते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो इसकी बैटरी जो है ये AAA बैटरी है, दो बैटरी इसमें लगेगी। तो यहाँ पे मैं पहले एक डालता हूँ, फिर ये दूसरी बैटरी भी डालता हूँ। जैसे कि आपने देखा ये LED थोड़ी सी फ्लैश हुई, उसके बाद पूरी तरह से डाउन हो गई है। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। चलिए इसके अडाप्टर को पहले मैं लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी ये खासियत है कि जब भी ये अडाप्टर लैपटॉप में कनेक्ट होगा तो उस समय ये सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाता है जब भी आप माउस पे क्लिक करते हैं कोई भी बटन को। तो लेकिन यहाँ पे एडाप्टर की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। एडाप्टर का भी आगे वाला हिस्सा टूट चुका है, ये जो USB का जो आउटर कवर होता है वो टूट चुका है। तो सबसे पहले तो हमें इसे फिक्स करना होगा। अ, मुझे लगता है इसको मैं एक क्विक एडहेसिव से, यानी कि फेविक्विक की मदद से इसे मैं जोड़ सकता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी आपको दिखाना है। इसमें जब भी आप इसे फिक्स कर रहे हो तो इसे जिस तरह से मैं अभी करने जा रहा हूँ वीडियो में, उसी तरह से आपको इसे करना है। नहीं तो आप इसका जो पिन होता है आगे में, USB में 4 पिन होता है अंदर में, जो कि लैपटॉप के USB पोर्ट से कनेक्ट होता है। अगर वो पिन पे फेबिक्विक लग जाएगा तो वो आइसोलेट हो जाएगा और फिर आपकी कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। यहाँ पे मैं इसके कवर पे भी थोड़ा सा फेबिक्विक लगा दिया, उसे फिक्स कर दिया हूँ। और ये हमारा एडाप्टर है, तो इसे हमें एकदम ऐसा सीधा पकड़ना है, एकदम स्ट्रेट पकड़ना है। अगर इसे ऐसे किसी और एंगल में पकड़ेंगे तो फेबिक्विक शायद अंदर की तरफ से उसके पिन के जो टर्मिनल्स हैं उस पे चला जाए, तो वो आइसोलेट हो जाएगा, फिर उसको कवर हो जाएगा फेबिक्विक से, तो आपकी कनेक्टिविटी फिर नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पे हमें इसे ऐसे सीधा ही पकड़ना है और थोड़ी देर में ही ये चिपक जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है फेविक्विक कितना फास्ट काम करता है। तो यहाँ पे मैं इस पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के अब इसे नीचे रख देता हूँ। वैसे अब ये सूख चुका है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सही तरीके से फिक्स हो गया है। इसे लैपटॉप में लगाने के बाद देखेंगे ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे ये कवर भी सूख चुका है, कवर का भी जो फेविक्विक है ये भी सूख चुका है। तो अब हम इसे चेक करते हैं लैपटॉप में लगा के। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस माउस पे 5 बटन है। दो यहाँ पे ये 2 बटन है और लेफ्ट एंड राइट क्लिक, और बीच में एक सेंटर बटन है और एक स्क्रॉल है। स्क्रॉल स्क्रॉल को भी आप वैसे प्रेस कर सकते हैं, तो ऑल टोटल 6 बटन हो जाएंगे अगर स्क्रॉल के बटन को आप इंक्लूड करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका बटन्स जो है काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है और ये काफ़ी इजीली प्रेस हो पा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको माउस के ऊपर अंगूठे को रेस्ट कराने के लिए एक खास जगह बनाया गया है, जिसपे कि आपके अंगूठे को आप रेस्ट करा सकते हैं और बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है उसके कारण। और अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए ये माउस बेस्ट होगा। जैसे कोई भी क्विक मूवमेंट के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी के लिए ये माउस बेस्ट होगा। इसमें 5 क्लिक्स भी हैं, तो उस हिसाब से आप उसको कॉन्फ़िगर करके गेमिंग का आनंद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चेक करने जा रहे हैं माउस काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लैपटॉप को रख लिया है और अब हम इसमें इसका USB अडाप्टर कनेक्ट करेंगे लैपटॉप में, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा माउस काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने USB अडाप्टर को कनेक्ट कर दिया है
तो जनरली यहाँ पे पॉपअप आना चाहिए बट पॉपअप नहीं आ रहा है शायद। मैंने इसमें पहले भी इसे कनेक्ट किया था तो इसमें ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे पॉपअप नहीं आ रहा है। लेकिन इसको चेक करने के लिए कि ये यूएसबी अडाप्टर इसमें डिटेक्ट हुआ भी है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे। लैपटॉप में जो डिवाइस मैनेजर होता है उसमें कोई भी हार्डवेयर अगर आप लगाते हैं लैपटॉप में तो वो उसी जगह पे डिटेक्ट होता है, अगर वो प्रॉपरली लैपटॉप में काम करने लायक है तो। या फिर अगर वो काम नहीं भी कर रहा है तो भी वो डिटेक्ट होगा, लेकिन वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा आपको कि इसका ड्राइवर सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अब लैपटॉप में डिवाइस मैनेजर खोल के इसे चेक कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ माउस तो काम नहीं कर रहा है। बैटरी को मैं यहाँ पे रीसेट भी कर दिया है, बैटरी को मैंने खोल के फिर से लगाया, लेकिन यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे एलईडी तो ब्लिंक हो रही है, मैं क्लिक्स दबा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इसे रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डोंगल इसमें जो एडाप्टर है वो इसमें डिटेक्ट हुआ है या नहीं। यहाँ पे हम डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और ये रहा डिवाइस मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे और ये कुछ ही समय में आपके सामने ये विंडो खुल के आएगा और इससे लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपके सारे हार्डवेयर के इंफॉर्मेशन है, जो भी यूज़र इंटरफेस होता है, जो जिससे जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से, वो सारे हार्डवेयर और कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप यूएसबी का है, बट हमारा एडाप्टर ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस है तो यहाँ पे होगा हमारा एडाप्टर। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे एडाप्टर्स हैं इसमें, तो अभी मैं यूएसबी एडाप्टर को मैंने निकाल दिया है, तो यहाँ से एक कम हो गया, एक या दो कम हो गए। तो अब फिर से मैं इसे लगाऊंगा, फिर से हम, और ये रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे यूएसबी एडाप्टर डिटेक्ट हो गया। तो हमारा यूएसबी अडाप्टर यहाँ पे एकदम सही काम कर रहा है, ये ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस के अंदर में डिटेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं इसको लैपटॉप में लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस के अंदर डिटेक्ट हो रहा है। तो अब डाउट जो है मुझे यहाँ माउस की ओर से ही है। तो यहाँ पे एक और डाउट है मुझे कि यहाँ पे इन दो बैटरियों में से जो एक बैटरी है वो काफ़ी पुरानी है, तो इस वजह से वीक सिग्नल के कारण शायद ये कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एलईडी जो है बार बार बंद हो जा रहा है। जैसे ही मैं बैटरी निकाल के फिर से दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ वो एलईडी ऑन हो रहा है, लेकिन काफ़ी वीक बैटरी होने के कारण वो फिर से बंद हो जा रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ये माउस काम नहीं करने का। तो इसे मैं बाद में चेक करूंगा, अभी तो फिलहाल मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, ट्रिपल ए बैटरी इसमें लगता है, तो एक्स्ट्रा बैटरी है नहीं, तो वो मैं बाद में चेक करूंगा। तो चलिए ये सब चीज़ों को हम हटाते हैं अलग और इसे अब ओपन करते हैं। इस माउस को अब हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस माउस के ऊपर में जो है कहीं भी आपको स्क्रू नहीं दिखाई देगा। ये ऐसा माउस बनाया गया है, इसकी डिजाइनिंग ऐसी है, तो इस पे आपको कहीं भी स्क्रूज जो है दिखाई नहीं देंगे। तो इसको ओपन करने के लिए इसका बीच वाला पार्ट पहले आपको खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इस कैंची की मदद से हल्का सा यहाँ पे इसको इंसर्ट करके थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। और जी हाँ, अगर आप इसे खोल रहे हैं तो ज़्यादा दम नहीं लगाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, ज़्यादा फोर्सफुली इसे ओपन नहीं करना है। एकदम इजली आप हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें कि लेफ्ट और राइट क्लिक वाला जो कवर है उस पर रखा हुआ, वो बाहर आ जाएगा। उसके बाहर आने के बाद हम देखेंगे इसके अंदर क्या है और उसी हिसाब से हमें उसे खोलना होगा। पहले तो मुझे इसे समझने में इतना टाइम लग गया कि मतलब ये कैसे खुलता है, इस पे कोई स्क्रू है या फिर क्लिप है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये यहाँ से खुलता है और ये बाहर आ गया है। तो इसमें ये दोनों क्लिप्स हैं जो कि होल्ड किए रखता है इसको। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दो स्क्रू, उसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड वाला जो माउस का पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दो पीसीबी एक दूसरे से कनेक्टेड है वायर के जरिए। ये ऊपर वाला जो पीसीबी है इसमें पूरा बटन्स का अरेंजमेंट है, और ये नीचे वाले पीसीबी में जो है ये जो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, नीचे वाले पीसीबी में सीमॉस सेंसर लगा हुआ है जो कि मोशन डिटेक्ट करता है।
वैसे आपको अगर जानना हो कि माउस काम कैसे करता है तो आप ऊपर में जो राइट हैंड साइड में ऊपर में जो आई बन के आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे आप देख सकते हैं जाके कि माउस जो है कैसे काम करता है, कैसे वो मोशन को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे मैं नीचे वाली पीसीबी को ओपन कर रहा हूँ जो जिसपे कि सीमोस सेंसर लगा हुआ है। वैसे सीमोस सेंसर वो जो ब्लैक वाला आईसी है, काला वाला जो आईसी है उसको सीमोस सेंसर बोलते हैं, जो कि मोशन को डिटेक्ट करता है। एक्चुअल में वो कैमरा ही होता है। तो आप उस वीडियो में आप जाइए, वहाँ पे आपको दिख पाएगा, वहाँ पे आपको सारी बातें समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम करता है। तो ये रहा हमारा बैक साइड जो है। इसमें सीमोस सेंसर के जो होल में थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा से बाहर आ गया है, कैमरा फ्रेम से बाहर आ गया है। तो यहाँ पे सीमोस सेंसर आप देख पा रहे हैं मैंने क्लीन कर दिया है। उसके होल पे पहले एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल था। एक्चुअली वो जो सीमोस सेंसर पे निचले हिस्से में जो होल बना हुआ है वो बहुत ही खास पॉइंट है। समझ लीजिए वहां से ही माउस जो है आपके मोशन को डिटेक्ट करता है। जो जब जब भी वो सरफेस पे आप रखते हैं तो सरफेस पे जो मोशन होता है, आप माउस को जब इधर से उधर करते हैं तो वो मोशन वहां से ही डिटेक्ट होता है। तो उसका साफ रहना काफी जरूरी है। और इस लेंस को भी, ये जो लेंस है जो जो इसको इसको एक तरह से आप कह सकते हैं ये लाइट को एक प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करता है और लेंस की मदद से वो सीमोस सेंसर में जाता है। तो इसको भी क्लीन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें क्लीन हो गई है तो अब इसको मैं माउस पे फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे भी थोड़ा डस्ट पार्टिकल है, इसे क्लीन करके माउस पे फिक्स कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपरी हिस्से में, ऊपर ऊपर वाले हिस्से में जो पीसीबी है उसमें क्या क्या होता है। वैसे तो इसमें 5 बटन्स हैं, तो 5 बटन्स और स्क्रॉल जो है सारी ऊपर वाले हिस्से में है। और ये नीचे वाले हिस्से में जो है सीमोस सेंसर वाला काम चलता है। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, ये सीमोस सेंसर है क्या और ये जो लेंस वाला पार्ट मैंने बताया ये क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आई आई बटन जो है ऊपर में राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जो आई बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कि माउस कैसे काम करता है। वहाँ से आप वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने हर एक माउस के हर एक पार्ट को समझाया है और कैसे वो मोशन डिटेक्ट करता है, वो कैमरा की तरह कैसे काम करके उसके हर एक चीज़ को कैसे डिटेक्ट करता है। तो आप वहाँ से इसके बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। तो निचला हिस्सा हमने फिक्स कर दिया है। अब मैं ऊपर का हिस्सा यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। इसमें 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा टाइम बचाने के लिए। तो ये रहा ऊपर का हिस्सा। और ऊपर के हिस्से में जो नीचे में जो ये प्लास्टिक का कवर है, ये जस्ट 2 क्लिप्स 3 क्लिप्स की मदद से अटैच है। सामने में 2 क्लिप है और पीछे एक क्लिप है। तो आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये स्क्रॉल है और बाकी सारे तो इसमें बटन्स ही हैं। तो ये रहा क्लिप। इसको थोड़ा सा मैं इसको किसी चीज़ की मदद से थोड़ा सा मैं इसको बाहर की तरफ ठेलूंगा। ये देखिए, ये जो 2 क्लिप्स हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे इसको। ये जो 2 क्लिप्स हैं इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ करके इसे मैं निकाल लूंगा और ये निकल गया। तो ये है हमारा पिछला हिस्सा, ऊपर वाले पीसीबी का पिछला हिस्सा। यहाँ पे थोड़ा कैमरा को मैं फोकस कर देता हूँ। तो अभी मेरे हाथ में जो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रॉल व्हील है, तो इसमें भी थोड़ा डस्ट पार्टिकल है तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। वैसे स्क्रॉल व्हील के ही प्रॉब्लम के कारण मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था। तो बेसिकली मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा था तो या तो काफ़ी तेज़ी से जो पेज है ऊपर से नीचे स्क्रॉल हो जा रहा था, नहीं तो वो अटक जा रहा था। तो ये सेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट जनरली मैंने जो देखा है इसमें बेसिकली जो ऊपर वाली कवर है, जो व्हील के ऊपर प्लास्टिक व्हील होती है उसके ऊपर जो रबर वाली कवर लगी होती है, वो कवर कभी कभी लूज हो जाती है। तो वो कवर ऊपर से रोटेट हो जाता है बट व्हील रोटेट नहीं हो रहा होता है। तो उस वक्त आपको लगेगा कि मैंने व्हील को रोटेट किया है बट हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, स्क्रीन पे हमारा पेज स्क्रॉल अप या डाउन नहीं हो पा रहा है। तो उस पार्ट को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली मैं क्लिक्स दिखा दे रहा हूँ। क्लिक्स मतलब कि बटन्स जो इस पे लगे हुए हैं वो दिखा दे रहा हूँ।
तो इस माउस का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो ऊपर वाले पीसीबी पे लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो छोटा सा पीसीबी आप उसके ऊपर देख रहे हैं, जो कि एकदम परपेंडिकुलर उसके ऊपर जाके फिक्स किया गया है, वो ब्लूटूथ मॉड्यूल है। और उस पे आप जो जिग जैग लाइन देख रहे हैं, वो जो कॉपर की ट्रेसिंग है, वो ब्लूटूथ एंटीना के तौर पे वो काम करती है। तो अब हम इस पे देखते हैं कितने सारे बटन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक, ये दो बटन्स हैं जो हमारे साइड में दिए गए हैं। यहाँ पे ये बाहर में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और फिर एक सेंटर बटन है। ये सेंटर बटन आपको ये सेंटर वाले पार्ट पे मिलेगा। इसमें आप देख सक रहे हैं, ये काफ़ी लंबा बटन है, जो कि ऊपर से अगर हम प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट पीसीबी पे जो बटन लगे हैं उसको वो ट्रिगर कर पाएगा। और यहाँ पे ये जो राइट क्लिक के बगल में जो क्लिक है, ये स्क्रॉल बटन का क्लिक है। अगर मैं स्क्रॉल को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और फिर अगर स्क्रॉल को प्रेस करता हूँ तो उसके नीचे जो क्लिक था, जो बटन है, वो क्लिक हो रहा है, वो दब रहा है। तो इसी तरह से स्क्रॉल क्लिक काम करता है। तो ऑल टोटल यहाँ पे 5 क्लिक है, और अगर आप स्क्रॉल वाले क्लिक को भी अगर आप मिलाते हैं तो ऑल टोटल 6 क्लिक्स हो जाते हैं। तो ऊपर वाले पीसीबी में बस इतना ही है। तो आइए अब हम इसके निचले कवर को फिक्स करते हैं। ओ, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल गया। यहाँ पे मुझे स्क्रॉल वाले पार्ट को फिक्स करना है। तो ये इसके रबर केसिंग को मैं हटाऊंगा। ये जो रबर का कवर है, इसको मैं ऊपर से हटा देता हूँ, और इस पे मैं थोड़ा सा फेबिक्विक, नहीं, फेबिक्विक नहीं देते हैं। यहाँ पे ये रबर को पिघला सकता है, तो यहाँ पे हम फेबिकॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल व्हील के चारों तरफ फेविकॉल को अच्छे से लगा दूंगा। तो ताकि ताकि ये प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे व्हील पे, और हमारा जो रबर वाला जो कवर है वो उसके ऊपर जाके एकदम अच्छी तरह से चिपक जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि अगर आप बहुत देर से माउस को यूज़ कर रहे हैं, और आपके उंगली की गर्मी से भी कभी कभी रबर जो है वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है, जिसके कारण वो रबर मूव करने लगता है व्हील के ऊपर ऊपर, और व्हील रोटेट नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। जो एक्सेस फेविकॉल्स जो निकल आए थे उसके बगल से, उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और ये माउस को मैं फास्ट फॉरवर्ड मैनर में फिक्स कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे ये काम करता है कि नहीं। तो मुझे ऐसा डाउट है कि बैटरी जब तक नहीं बदलाएगा ये काम नहीं करेगा। तो फिर भी हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को अब फिक्स कर दे रहा हूँ। ये माउस का लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। इसमें दो स्क्रूज लगते हैं जो कि अंदर साइड से रहते हैं। आपको बाहर से कोई भी स्क्रू इसमें दिखाई नहीं देगा जब तक कि आप इसे धीरे धीरे ओपन ना कर लें। तो जैसे हमने बीच वाला पार्ट हटाया था तो हमें दो स्क्रू एक्सेस मिले, फिर साइड वाला पार्ट हटाया तो फिर से अंदर में दो स्क्रूज मिले, और बाकी पीसीबीज पे जो दो सारे स्क्रूज लगे हैं वो तो हैं ही। तो यहाँ पे सारे बटन सही काम कर रहे हैं। अब मैं इस बीच वाले पार्ट को भी फिक्स कर देता हूँ। इसमें कोई भी स्क्रू नहीं है, तो इसको आपको इसके जगह पे रखना है, और इसको एकदम हल्के से आपको इसे प्रेस करना है, और आपको क्लिक का साउंड आएगा तो आप समझ जाइए कि ये फिक्स हो गया है। तो ये देखिए, यहाँ पे सारे क्लिक्स और जो साइड बटन्स हैं वो सारे बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या पता ये क्लीनिंग के बाद काम कर जाए। तो इसमें हम बैटरी लगाएंगे। हालांकि यहाँ पे बैटरी हमारा वही है। तो एक बैटरी इसमें से पुराना है, जो रेड वाला बैटरी था वो पुराना बैटरी था। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप के स्क्रीन को नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप देख पा रहे हैं अभी ब्लिंक इसमें कंटिन्यूअसली होना शुरू हो गया है। लेकिन ये अभी भी लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है। खैर, इस चीज़ को मैं बाद में चेक करूंगा बैटरी बदल के। शायद ये बैटरी बदलने से सही हो जाए, या फिर माउस में ही कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो वो अलग बात है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस हाई एंड गेमिंग माउस के इंटरनल पार्ट्स और इसके जो इंटरनल बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में आप जान गए होंगे, ये कैसे काम करता है। खैर, इन डिटेल में अगर वो जानना हो तो मैंने आपको जो लिंक शेयर किया है वो आई बटन पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों को इससे मदद मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ,
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरे नए आने वाले वीडियो के बारे में क्विक नोटिफिकेशन पा सकें। और तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।